आज का लेक्चर है स्टूडेंट्स हमारा एवोल्यूशन एक नया चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास में और वैसे भी नॉर्मली भी हमें बायोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी होना चाहिए। एवोल्यूशन क्या होता है, किस तरह से हमारी लाइफ आई, कैसे हम पैदा हुए, कैसे हमारा एवोल्यूशन फेज था यानी विकास हुआ। साइंस मानती है कि हमारा विकास जानवरों से ही हुआ है। तो बेसिकली इस इवोल्यूशन नाम के इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। उससे पहले हमने आपको बताया था, हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं बायोलॉजी यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं था, एक बॉडी था मास, ये टूट गया, टूटने के बाद में वो बॉडी अलग बन गई, सूरज चांद और ये सब अर्थ वर्थ ये सारे प्लैनेट्स बने। अर्थ के ऊपर लाइफ में कुछ था नहीं, सिर्फ क्या थी, कुछ गैसेस थी दो तीन का, जैसे कि मीथेन, CH4, NH3, H2 नाम की ये गैसेस थी। ऑक्सीजन नहीं थी, पानी था लेकिन भाप की शक्ल में ऊपर उड़ चुका था। क्यों उड़ चुका था? क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। NCERT 12th क्लास इवोल्यूशन बताती है 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उस वक्त था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उस वक्त अपना कयास लगा रहे थे, आज से तकरीबन 100-150 साल पहले के बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉज दिए, अपने अपने नियम बताए, कुछ इस तरह से हुआ होगा। इसी तरह से एक थ्योरी हमने बताई आपको, जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज़्यादा क्या मिले, वेटेज मिला, माना गया कि इस तरह से हुआ होगा। बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करके दिखाने वाले भी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर। खैर उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम इवोल्यूशन का नंबर 1 हम सीरीज चलाने वाले हैं। पूरी सीरीज में नंबर 1 लेक्चर आपका है ये। उससे पहले एक नॉर्मल लेक्चर हमने पिछली वीडियो बनाया बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी क्या है, ज़िंदगी क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे क्या हुआ। तो हमने उस लेक्चर में हमने आपको बताया कि अमाइनो एसिड बेसिकली बेसिक यूनिट होती है। अमाइनो एसिड बन गया था। अमाइनो एसिड कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से मिलने वाला एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये अमाइनो एसिड से बनने से पहले अमाइनो एसिड कैसे बना, क्या हुआ, कैसे लाइफ आई होगी, बहुत सारी थ्योरी दी। उसी को लेकर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट बोर्ड के तैयारी करते हैं वो अपना नोट्स भी बना लेंगे और इसको लिख लेंगे। देखिए नंबर 1 है एवोल्यूशन मीन्स। एवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऑर्डरली चेंज, एक ऑर्डर की तरह चेंज। कैसा? फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन। इसमें क्या होता है, एक ऑर्डरली चेंज होता है। ऑर्डरली चेंज का मतलब अमाइनो एसिड वाली लाइफ पहले सबसे पहले क्या थी, धरती पे अर्थ पे बन गई और बहुत सारे अमाइनो एसिड क्या बना लेते हैं, एक प्रोटीन बना लेते हैं, प्रोटीन की चेन बना लेते हैं और कई सारी प्रोटीन मिलकर RNA बना लेते हैं और RNA कई सारे DNA बना लेते हैं और DNA कई सारे जीन बना लेते हैं और जीन क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो ये सब क्या, ये एक ऑर्डरली चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है अमाइनो एसिड से तुरंत जीन वाली या क्रोमोसोम वाली लाइफ आ गई। ये हुआ क्या है, एवोल्यूशन हुआ है। हज़ारों लाखों साल तक अमाइनो एसिड वाली लाइफ चलती रही, हज़ारों लाखों साल तक प्रोटीन वाली, RNA वाली, फिर DNA वाली और फिर क्रोमोसोम वाली, जीन वाली क्रोमोसोम और फिर क्रोमोसोम की बहुत सारी चेन मिलकर क्रोमेटिन फाइबर बना लेती है और क्रोमेटिन फाइबर क्रोमेटिन मटेरियल बना लेते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के अंदर भर दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब यही है, ऑर्डरली चेंज हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब ऑर्डरली चेंज होना। ठीक है, अच्छा ऑर्डरली चेंज नहीं होगा तो ये ज़रूरी है एवोल्यूशन के ऑर्डरली चेंज होना, वरना बीमारी हो जाएगी। टर्म ऑफ इवोल्यूशन, ये सबसे पहले टर्म इवोल्यूशन किसने दिया, इंट्रोड्यूस कराया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ लाइफ यानी बेसिक यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की सबसे छोटी यूनिट मानी गई है, इवोल्यूशन की सबसे छोटी यूनिट मानी जो गई है वो पॉपुलेशन मानी गई है। पॉपुलेशन क्यों मानी गई है भैया, एक पॉपुलेशन में तो चेंज नजर आएगा ना, एक पॉपुलेशन के ही अंदर पूरी ऐसा नहीं हो सकता एक पूरी पॉपुलेशन है उसमें से एक आदमी के 3 हाथ निकल आए, ऐसा नहीं होगा। इवोल्यूशन होगा तो 3 हाथ आएंगे तो सबके आएंगे एक पूरी पॉपुलेशन में। इसीलिए कहा जाता है एक एवोल्यूशन का मतलब होता है एक विकास। अब ये यूनिट क्या है इसकी, एक पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी। तो यूनिट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। ये सवाल आया है डॉलर्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कहा जाता है एक बार जिस आदमी का एवोल्यूशन हो गया अब वो बैक नहीं मारेगा। क्यों बैक नहीं मारेगा भैया, हमारे अंदर 1450 सीसी का क्या है, हमारा ब्रेन है। अब ये 1400 या 1300 या 1200 का नहीं होगा। यानी कि पहले हम कैसे चलते थे, बायोलॉजी ये कहती है पहले हम चारों, हमारे हाथ भी बड़े थे, पैर के बराबर थे और हम 4 हाथ पैर से चलते थे जैसे चिंपैंजी चलता है। हमारा हो गया इवोल्यूशन। अब हमारे अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा हाथ से चलेंगे,
समझ में आ रहा है? हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दोबारा नहीं हो सकता। यानी कि हमारे हाथ दोबारा पिछले फेज में नहीं जाएंगे। जैसे कि हमारा मुंह पहले ये वाली जो हड्डी है ये बड़ी हुई आगे होती थी, ये कहा जाता है हमारे पूर्वजों की, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो इवोल्यूशन क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, दोबारा नहीं होगा। ये एक बार आगे बढ़ गया, अब आगे ही बढ़ेगा। अच्छा, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की, अर्थ की, सैटर्न, नेपच्यून, मंगल ग्रह, ये सब सारे प्लैनेट्स या सन की ये सब स्टडी करने को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसके ऊपर भी सवाल आया। नेक्स्ट है आपका स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो लाइट ईयर्स में किया जाता है। स्टेलर डिस्टेंस आगे पता चल जाएगा। यूग्लेना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लेना क्या है? देखिए, यूग्लेना देखा ये गया है, कोई भी चीज़ इवोल्यूशन ऐसे नहीं हो जाता। हुआ क्या, सबसे पहले लाइफ में अर्थ थी, अर्थ में अमाइनो एसिड बन गए और ये सारी लाइफ बन गई। यानी अमाइनो एसिड से प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और सेल्स, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम बन गया और सेल बन गया। तो ये सबसे पहला सेल था, ये था पुराना वाला, सबसे पहले प्रीमिटिव बोला जाता है, यानी ओल्ड सेल। इन ओल्ड सेल के अंदर कुछ था नहीं, यानी इनके सेल के पार्ट होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोजोम, पेरोक्सिसोम, ये सब, इसमें कुछ नहीं था। न्यूक्लियस की भी क्या नहीं थी? सेल न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस की खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ही सेल ऑर्गेनेल होते। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म बन गया था, वो ऑर्गेनिज्म बनने के बाद में क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म बनने के बाद में ये हुआ कि अर्थ पे बहुत सारा पानी था, तो ये पानी वाले ऑर्गेनिज्म बने थे। सबसे पहले पानी था। अब इन पानी वाले ऑर्गेनिज्म, ये जो पानी वाले ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर हो गया इवोल्यूशन, तो ये क्या हो गए? टेरेस्ट्रियल बन गए, यानी ये पानी से निकल के कहाँ आ गए? धरती पे आ गए। तो ये एकदम नहीं हुआ कि मछली उड़ने लग जाए या मछली जो है ज़मीन पे आके तैरने लग जाए। ऊपर वाले ने क्या किया कि इन दोनों में, यानी पानी वालों में और ज़मीन पे चलने वालों में, पहले एक ऑर्गेनिज्म ऐसा इवॉल्व किया जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉग है। फ्रॉग इज द कनेक्टिंग लिंक है। फ्रॉग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एक्वेटिक एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। लेकिन अगर बात करें आप फ्रॉग को, अगर आप जो मछली होती है उसको बाहर निकालें टेरेस्ट्रियल में तो वो मर जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि क्या हुआ है, ये कनेक्टिंग लिंक। तो ऐसे ही यूग्लेना जो है प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये कहा जाता है कि लाइट ईयर, ये आगे हम बता देंगे। लाइट ईयर एक पूरा बड़ी ईयर का एक वो है, एक लाइट ईयर में इतनी सारी साल होती है। एक स्टेलर थे, वो डायरेक्ट सवाल आया था, तो नीट में सवाल आता है स्टेलर डिस्टेंस किसे कहते हैं, आपको लाइट ईयर मानना है। आपको ज़्यादा, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है आपको कम पढ़ना होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता। अब देखिए यूग्लेना क्या होता है। यूग्लेना ये देखा गया है, एनिमल की खासियत भी है इसके अंदर और प्लांट की भी खासियत है इसके अंदर, इस वाले यूग्लेना में। ये बेसिकली प्रोटिस्टा में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में, डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे, प्रोटिस्टा में आता है यूग्लेना। यूग्लेना के अंदर एनिमल भी खासियत है, प्लांट की भी। प्लांट की खासियत कैसे है? इसके अंदर ऊपर वाले ने प्लास्टिड दे रखा है। प्लास्टिड से क्या करते हैं? प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होती है। तो बेसिकली यूग्लेना जो है फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसीलिए ये प्लांट का और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक माना गया है। इतनी बात समझ में आ गई। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया का जो ओरिजिन हुआ है, जो थ्योरी दी गई है, वो सबसे अच्छी और मानी गई जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। ये बिग बैंग थ्योरी वही है, बड़ा धमाका जो हुआ, अर्थ और सन ये सब अलग हो गए और अर्थ के ऊपर लाइफ आ गई। पानी था, गैसेस थी, इस पर बिजली गिर गई, बिजली टूट गई, गैसेस से एक अमाइनो एसिड बन गया। यही बिग बैंग थ्योरी है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है चेंजेस इनटू प्लैनेट एंड स्टार फ्रॉम देयर ओरिजिन टू डेथ। हाँ, स्टेलर ने बताया कि ये जो चेंजेस हम पढ़ते हैं, किसके चेंजेस पढ़ते हैं? प्लैनेट का और स्टार का पैदा होना और इनका मर जाना, इनकी डेथ भी होती है। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेलर इवोल्यूशन बोलते हैं। स्टेलर ने बताया था यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ लगभग 20 मिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो। एक बिलियन में, 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं, समझ आया? और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अर्थ ओरिजिनेट 4.5 बिलियन ईयर एगो। इसका मतलब यूनिवर्स के कई गुना साल बाद क्या बना है? अर्थ बनी है। यूनिवर्स पहले ही था, यूनिवर्स ये तो पहले ही था।
अर्थ बाद में बनी है, जब फूटा है पूरा एक मास बॉडी जो फूटी है, अर्थ तब बनी है। इसका मतलब यूनिवर्स के ओरिजिन होने के बाद में अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन, तो इसमें कितना वक्त लग गया? तकरीबन 20 में से 4.5 घटा दो, कितने हो गए? 15.5। ठीक है, यही सवाल आ सकते हैं, बीच में कितना टाइम लग गया, ये लिख सकते हैं। लाइफ ओरिजिनेट कब हुई? अब अर्थ बन गई, अब अर्थ के बाद अर्थ में लाइफ आई है, तो लाइफ आई है 4.5 बिलियन ईयर अगो। इसका मतलब अर्थ के 500 साल बाद, यानी 4.5 बिलियन और 4 बिलियन में बीच का 0.5 बिलियन हो गए। 0.5 बिलियन कितने हो गए? 500 मिलियन ईयर ही तो हो गए। तो इसका मतलब ये होगा 500 मिलियन साल लग गए अर्थ के बाद लाइफ को आने में। ठीक है, अब ओपेरिन और हेल्डिन 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी बायोजेनेसिस। ये ओपेरिन थे रशिया के और हेल्डिन थे इंग्लैंड के। इतनी बात समझ में आ गई। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। कहा यह गया कि लाइफ जो पैदा हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से ही हुई है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह, इन सब सब्सटेंस से। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब लगातार इवोल्यूशन होते होते। नेक्स्ट, लुईस पास्चर ने एक थ्योरी जिसका नाम था प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी। तो इसने क्या बताया था? लुईस पास्चर ने एक थ्योरी दी थी, उसमें बोला कि लाइफ जो आई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब पहले लाइफ थी, नई लाइफ का ही पुरानी लाइफ से आई। तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया बात कह दी तुमने, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती, ये तो हम भी बता देंगे, लाइफ आई पुरानी लाइफ से, ये कोई बात हुई? ये कैंसिल हो गई थ्योरी। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया कि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है। उन्होंने कहा बहुत टाइम लगता है, जो भी होता है, इन्होंने बहुत सारी थ्योरी। अब इसके लिए आप लुईस पास्चर की किताबें पढ़ेंगे, इतना टाइम तो है नहीं ना, हमें तो सिर्फ सवाल लगाने, नीट हो जाए हमारा। तो लुईस पास्चर का जो सवाल आ सकता है वो पढ़ा दिया आप, लुईस पास्चर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत करना। क्योंकि नेट पर तो बहुत कुछ पढ़ा है, आपको सेलेक्टिव पढ़ना है। एक अच्छे टीचर की और अच्छे डॉक्टर की कहाँ पहचान है? अच्छा डॉक्टर कम दवा देता है, अच्छा टीचर कम लिखवाता है, सेलेक्टिव लिखवाता है। ठीक। द बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज रिटन बाई, एक किताब लिखी ओरिजिन ऑफ लाइफ, किस तरह से लाइफ की उत्पत्ति हुई। इनका नाम किसका, साइंटिस्ट का क्या नाम है? ओपेरिन। ये कहाँ के थे? रशिया के थे। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट, नॉन सेलुलर ही तो लाइफ है, सेल यूकैरियोटिक सेल तो बहुत बाद में बना है, पहले तो लाइफ ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड वाली चली है। तो ये लाइफ कब आई है? 3 बिलियन ईयर एगो। और सेलुलर लाइफ आई है 2 बिलियन। इसका मतलब नॉन सेलुलर से सेलुलर वाली लाइफ में कितना टाइम लग गया आने में? 1 बिलियन का। यही सवाल आता है, 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखिए सवाल लगेंगे आपके 100%, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।